वेलकम बैक टू द न्यू वोकैब सेशन वोकैबलरी। आज हम बात करेंगे बहुत जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है उसी से रिलेटेड कुछ नए वर्ड्स पढ़ेंगे। आपने भी ये न्यूज़ पढ़ी होगी न्यूज़पेपर्स में, या आपने टीवी पे देखी होगी, या आपने सोशल मीडिया पे भी ये न्यूज़ देखी होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड जो वोकैब मेरे को मिली है, जो मैंने न्यूज़ पढ़ी है, जर्मन आर्टिकल पढ़ा था मैंने न्यूज़ का, उसमें भी इस तरह के रिलेटेड वर्ड्स थे। तो ज़्यादातर वर्ड ठीक है उससे रिलेटेड पढ़ेंगे, बाकी नए वर्ड्स भी हैं। तो न्यूज़ क्या है? अमेज़ॉन वर्ल्ड बिगेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म ने अपने कितने ही करीब 14,000 बोल रहे 14,000 कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया है, नौकरी से निकाल दिया है। ठीक है, उससे रिलेटेड वोकैबलरी क्या है? दुख की बात है, गलत बात है, इस तरह से निकाल दिया है, लेकिन ठीक है, कंपनी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। चलो ये तो न्यूज़ है, लेकिन हम नए वर्ड्स पढ़ेंगे। नए वर्ड्स क्या है वो देखेंगे हम। स्ट्राइशन तो कंपनी से निकालना, ले ऑफ करना। ले ऑफ इंग्लिश में क्या होता है? ले ऑफ करना, स्ट्राइशन, ले ऑफ। और क्या हो गया? फायर। आपने वर्ड पढ़ा हुआ फायर, हायर और फायर। हायरिंग करना, रखना, एम्प्लॉय रखना, काम देना, और फायर करना, निकाल देना। तो स्ट्राइशन मतलब ले ऑफ, निकाल दिया। अमेज़ॉन हार्ट गिस्ट्रेशन, स्ट्राइशन गिस्ट्रेशन, स्ट्रेशन निकाल दिया। और उसी ऑपोजिट खास साथ में अमेज़ॉन ने ये भी बोला है कि जो ये एम्प्लॉय जो निकाले गए इनको दूसरे डिपार्टमेंट को काम दे दिया जाएगा। ये भी अच्छी बात है ना। सो शाफन मीन्स आर्बाइट्स प्लेट से, नोए आर्बाइट्स प्लेट से क्या बोलते हैं हम? वर्क प्लेसेस। नोए आर्बाइट्स प्लेट से मतलब पोजिशंस, जॉब्स है ना, ये सब क्या? आर्बाइट्स प्लेट से। सो नोए आर्बाइट्स प्लेट से है वेडन गिशाफन, मतलब नोए आर्बाइट्स प्लेट से वेडन वियर शाफन। हम मैनेज करेंगे, हम क्रिएट करेंगे, और ज़्यादा जो निकाले गए उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देंगे, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे दूसरे डिपार्टमेंट में, बेराइश में, इन आंदरन बेराइशन। दूसरे डिपार्टमेंट्स में क्या बोलते हैं? इन आंदरन बेराइशन, है ना। ये वर्ड हमने कई बार पढ़ा। बेराइश होता है सेक्टर, डोमेन। जैसे आपने किस सेक्टर में, किस फील्ड में आपने स्टडी की है। इम बेराइश विसनशाफ्ट, इम बेराइश ऑटोमोबाइल, इम बेराइश वेटशाफ्ट विसनशाफ्ट। तो बेराइश वो भी होता है। बेराइश यहाँ पे क्या? डोमेन, सेक्टर, डिपार्टमेंट। तो दूसरे डिपार्टमेंट में उनको क्रिएट कर देंगे पोजीशन उनके लिए। सो आर्बाइट्स प्लेट से शाफन, नए पोजीशन हम क्रिएट कर देंगे। तो अमेज़न को क्या बोलते हैं? डेयर वेल्ट ग्रोस्ड हैंडलर, वेल्ट ग्रोस्ड, वर्ल्ड बिगेस्ट कॉमर्स, ट्रेडिंग कॉमर्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अमेज़ॉन। इसके अलावा जैसे आजकल फ्लिपकार्ट भी है, नाइका भी है, शॉपिफाई, काफ़ी सारे। लेकिन अमेज़न क्या है? वेल्ट ग्रोस्ड, तो वर्ल्ड बिगेस्ट हैंडलर है ये। और क्या बोलते हैं इसको? कॉन्सर्न। क्या? कॉन्सर्न। एक बहुत बड़ी कंपनी को बोलते हैं कॉन्सर्न, डेयर कॉन्सर्न। तो आपने वर्ड पढ़े होंगे। फिर्मा होता है एक तो, ठीक है। फिर होता है उंटरनेमन पढ़ा होगा आपने, एंटरप्राइज। तो डी फिर्मा होता है, दास उंटरनेमन होता है। ऐसे अब डेयर कॉन्सर्न, कॉन्सर्न क्या है? सबसे बड़ा हो गया। तो फिर्मा छोटी, उससे बड़ा उंटरनेमन, ठीक है, और सबसे बड़ा हो गया कॉन्सर्न। तो अमेज़ॉन क्या? कॉन्सर्न है, कॉन्सर्न, डेयर कॉन्सर्न। बहुत बड़ा बिजनेस हो, जिसका बहुत बड़ा एम्पायर हो। अमेज़ॉन आप देखते हो ना, हर कंट्री में अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स की डिलीवरी हो जाती है, वर्ल्ड वाइड डिलीवरी हो जाती है। छोटे शहर, बड़े शहर, अब तो विलेजेस में ही पहुंच रहे हैं। तो एक बड़ा कॉन्सर्न है, डेयर कॉन्सर्न, ठीक है। और क्या? अब जो लोगों को नौकरी से निकाले गए, अफेक्टेड पीपल है ना, किसी भी जगह पे अफेक्टेड पीपल जो होते हैं, चाहे एक नेचुरल क्लैमिटी में अफेक्टेड है, चाहे कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका विक्टिम है। यहाँ पे विक्टिम कौन है? जो नौकरी से निकाले गए एम्प्लॉयज़ हैं। तो क्या बोलेंगे उनको? जो अफेक्टेड पीपल है, किसी भी चीज़ से अफेक्टेड है। द बेट्रोफना मीन्स अफेक्टेड पीपल, अफेक्टेड पीपल। अभी कोई भी हो सकते हैं, नौकरी से निकाल दिए गए तो ये अफेक्टेड हो गए, है ना। कोई बीमार पड़ गए तो अफेक्टेड हो गए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई तो वो अफेक्टेड है। तो अफेक्टेड किसी भी सेंस में। द बेट्रोफना, द माइस्टन बेट्रोफन भी बोलते हैं ना, द मोस्टली अफेक्टेड पीपल। द माइस्टन बेट्रोफन, क्या बोलेंगे? द माइस्टन बेट्रोफन, द माइस्टन बेट्रोफन, ये बोलते हैं द मोस्टली अफेक्टेड पीपल। अब देखो, और एक बात और लिखी थी कि वो श्लांक ऑफस्टेलर, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन को श्लांक करना चाहते हैं। मतलब इसके लिए उन्होंने रीज़न भी दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, एआई को उन्होंने रीज़न माना है कि एआई की वजह से हमें ये ले ऑफ करना पड़ रहा है, ये हमें पोजीशंस को हमें हटाना पड़ रहा है। अब बाउ, एक और वर्ड है अब बाउ,
देयर अबाउ मतलब रिड्यूस करना, रिड्यूस है ना, जॉब्स को कम करना, वर्क पोजीशंस को कम करना, अबाउ, ये भी एक नया वर्ड है। तो अबाउ यहाँ मतलब रिडक्शन इन जॉब्स, रिड्यूस नंबर ऑफ पोजीशंस इन ए कंपनी। सो देयर अबाउ, ये जो अबाउ है, रिडक्शन है, जो ले ऑफ है ना, ये वर्ड है ले ऑफ के लिए अबाउ बोल सकते हो आप। किस वजह से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुंस्टलिसे, क्या बोलते हैं इसको? कुंस्टलिसे इंटेलिजेंस, कुंस्टलिसे, कुंस्टलिसे इंटेलिजेंस की वजह से उन्होंने एक रीज़न भी दिया है ना, कुंस्टलिसे इंटेलिजेंस की वजह से हमें ये ले ऑफ करना पड़ रहा है। वी डू नॉट नीड सच ए बिग नंबर, वी हैव टू ले ऑफ देम, मतलब कोई और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है, बट अभी उनको ले ऑफ करा गया। 14,000 नंबर, ये आप भी पढ़ोगे न्यूज़ में, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, बताना कमेंट करके अगर आपने पढ़ा है या कोई और इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है आपके पास, जरूर बताना। Schlank aufstellen मतलब wir stellen unsere Organisation schlank, तो ये भी एक वर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन को भी बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, यहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं, काम होता है, काम करते हैं, लोगों को रोजगार दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको schlank, wir stellen die Organisation schlank aufstellen, उसको schlank, उसको स्लिम करना चाहते हैं, उसको उसका साइज कम करना चाहते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को हम कम करना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ कुंस्टलिसे इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके पीछे एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। और देखो अब दूसरी चीज़ों पे आते हैं। एक मैं पढ़ रहा था, कोई लेडी को कोई पेन हुआ, ब्रेस्ट में पेन, चेस्ट में पेन हुआ, उसको कहीं एडमिशन नहीं दिया गया हॉस्पिटल में, यूरोप की बात है, ऑस्ट्रिया की, और फाइनली शी डाइड, वेरी सैड थिंग। सो नॉट ऑपरेशन, शी नीडेड नॉट ऑपरेशन, emergency operation. Die Frau brauchte Notoperation. Emergency operation was required because she has very heavy pain in the chest, but she could not get admission. उसको एडमिशन नहीं मिला, तो she died. Notoperation वर्ड था वहाँ पे यूज़ किया हुआ था। zunehmende Bedarf, बढ़ती हुई डिमांड, zunehmende Bedarf मतलब नीड, रिक्वायरमेंट, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट, नीड, और वो बढ़ रही है तो क्या बोलेंगे? zunehmend, द इंक्रीजिंग डिमांड, इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट, किसी भी चीज़ की हो सकती है, शूज़ की हो सकती है, कपड़ों की हो सकती है, जर्मन लैंग्वेज की हो सकती है। der zunehmende Bedarf der deutschen Sprache, der zunehmende Bedarf von Kleidungen, von Winterkleidungen im Winter। बनाओ, इस तरह से सेंटेंसेस आप बनाओगे, कमेंट में सेंटेंसेस लिखना, ठीक है। Die Zahl auf einer Rekordwert ist gestiegen, किसी भी चीज़ का नंबर, कोई चीज़ का नंबर, जैसे जर्मन पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, एक रिकॉर्ड स्तर पर आ गई। हम ये बोलना चाहते हैं कि आज से 10 साल पहले और आज की हम बात करें, इंडिया में जर्मन सीखने वालों की संख्या एक रिकॉर्ड स्तर पर आ गई, एक रिकॉर्ड लेवल पे आ गई है। द नंबर हैज़ रीच्ड द रिकॉर्ड लेवल ऑफ जर्मन लर्नर्स। तो क्या लिखेंगे? Die Zahl ist auf einen Rekordwert gestiegen। पूरा देखो, die Zahl der Deutschlernende, die Zahl der Deutschlernende ist auf einen Rekordwert gestiegen, मतलब इंक्रीज होके एक रिकॉर्ड स्तर पे आ गई है, ठीक है। यहाँ पे था, हम बोलते, ठीक है, ये हमारा डेटा यहाँ पे था, अब बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ गया, ठीक है, नंबर यहाँ तक आ गया। 2019 में यहाँ पे था और अभी 2025 में ये नंबर यहाँ तक हो गया, तो रिकॉर्ड स्तर बढ़ गया है, गिस्टिगन। तो ये था हमारा आज का वोकैब सेशन। कैसा लगा? इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमने नया इनिशिएटिव शुरू किया है, स्पीकिंग सेशन जूम मीटिंग पे सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। इसका लिंक हम हर रोज़ इंस्टाग्राम की स्टोरी में पोस्ट करते हैं। आपको ज्वाइन करना है, अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है अपने लेवल के अकॉर्डिंग। A1 लेवल के स्टूडेंट्स का एक अलग ग्रुप, A2 का अलग, B1 का अलग, B2 का अलग, एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर डिस्कस करते हैं, अपनी स्पीकिंग करते हैं, करीब 40-45 मिनट तक अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ। दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं आके, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। बट इंस्टाग्राम को देखना होगा, वहाँ पे फॉलो कर लो आप, इस स्टोरी पे हम लिंक लगाते हैं, ज्वाइन कर लो। नॉर्मली आफ्टरनून का टाइम है, 2 बजे दोपहर में ही करते हैं। तो नया इनिशिएटिव है फॉर योर हेल्प, फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहो और इस तरह से आप भी सपोर्ट करते रहो मुझे। थैंक यू सो मच। auf Wiedersehen।